गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने कार्बनिक यौगिकों के सामान्य नामकरण है वो कंप्लीट किए थे। तो अपना कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में रूढ़ नामकरण हो गया है और सामान्य नामकरण हो गया। अब अपन स्टार्ट करते हैं कार्बनिक यौगिकों का व्युत्पन्न नामकरण। अब व्युत्पन्न नामकरण पद्धति में क्या होता है कि कोई भी सजातीय श्रेणी है, कोई भी सजातीय श्रेणी है, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये सारी क्या है? सजातीय श्रेणियां हैं। ये जो तीन सजातीय श्रेणियां हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इनमें क्रियात्मक समूह नहीं पाया जाता। ये हाइड्रोकार्बन है, इनमें केवल दो ही परमाणु होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। जबकि ये जो सजातीय श्रेणियां हैं, एल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल, इनमें क्रियात्मक समूह पाया जाता है। इनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणु भी होते हैं। तो व्युत्पन्न नामकरण पद्धति में क्या होता है? जिस सजातीय श्रेणी का अपन नाम लिखना चाहते हैं, उस सजातीय श्रेणी के एक सदस्य को, उस सजातीय श्रेणी के एक प्रारंभिक सदस्य को मानक सदस्य माना जाएगा और उस मानक सदस्य को एक मानक नाम दिया जाएगा। जिस भी सजातीय श्रेणी का अपन नाम लिखना चाहते हैं, उस सजातीय श्रेणी के एक प्रारंभिक सदस्य को मानक सदस्य माना जाएगा और उस मानक सदस्य को एक मानक नाम दिया जाएगा। और अन्य सदस्य, अन्य जो उस श्रेणी के जो अन्य सदस्य हैं, वो मानक सदस्य के व्युत्पन्न होंगे। तो उस श्रेणी के जो अन्य बाकी के जो सदस्य हैं, वो उस मानक सदस्य के क्या होंगे? व्युत्पन्न होंगे। और सभी सदस्यों के नाम में वो मानक नाम अनिवार्य रूप से आएगा। तो जिस मानक सदस्य को अपन ने मानक नाम दिया है, अन्य सदस्य उस मानक सदस्य के व्युत्पन्न होंगे। यानी उस श्रेणी के जितने भी सदस्यों का अपन नाम लिखेंगे, उसमें जो मानक नाम अपन ने दिया था, वो मानक नाम है, वो अवश्य आएगा। तो व्युत्पन्न नामकरण पद्धति में जो सजातीय श्रेणी है, उसके किसी एक प्रारंभिक सदस्य को मानक सदस्य मानकर उसे मानक नाम दिया जाता है और अन्य सदस्य उसके क्या होते हैं? व्युत्पन्न होते हैं। इसलिए इस नामकरण पद्धति को व्युत्पन्न नामकरण पद्धति कहा जाता है। अब देखिए, सबसे पहले अपन लेते हैं एल्कीन। तो एल्कीन का जो मानक सदस्य है, वो माना जाता
CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इस मानक सदस्य को मानक नाम दिया जाता है एथिलीन। इसका आईयूपीएसी नाम एथीन होता है, 2 कार्बन के लिए एक, डबल बॉन्ड के लिए इन, एथीन। इन व्युत्पन्न नामकरण में इसे मानक नाम दिया जाता है एथिलीन। अब एल्कीन के बाकी जितने भी सदस्य बनेंगे वो इस एथिलीन के क्या होंगे, व्युत्पन्न होंगे। और जितनी भी एल्कीन का अपन नाम लिखेंगे उनके नाम में ये मानक नाम एथिलीन अवश्य आएगा लास्ट में। तो देखिए अपन इसका अगला सदस्य लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए जो मानक सदस्य है उसका पार्ट इतना है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी जो 2 कार्बन डबल बॉन्ड के टच में है वो मानक सदस्य का पार्ट है। तो ये इतना पार्ट है, ये तो इस मानक सदस्य का हो गया। इसके अलावा यहाँ पे क्या जुड़ा, CH3, तो CH3 को अपन कहते हैं मेथिल, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल एथिलीन। तो ये कितना पार्ट तो एथिलीन का हो गया और इधर लगा है मेथिल, तो इसका व्युत्पन्न नाम हो गया मेथिल एथिलीन। तो इसके नाम में भी एथिलीन आ। इस प्रकार जितने भी सदस्यों का नाम लिखेंगे लास्ट में मानक नाम एथिलीन अवश्य आएगा। अगला देखिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये इतना पार्ट एथिलीन हो गया और एथिलीन से क्या लगा इधर CH3 CH2 एथिल, तो इसका नाम हो गया एथिल एथिलीन। इसी तरह से CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब ये जो डबल बॉन्ड से कार्बन जुड़े हैं ये एथिलीन वाला पार्ट है, और यहाँ एथिलीन वाले पार्ट से इधर एक मेथिल लगा है, इधर एक मेथिल लगा है, तो मेथिल हो गए 2। तो 2 मेथिल के लिए डाई मेथिल, और लास्ट में अपन को पता है एथिलीन, तो इसका नाम हो गया डाइमेथिल एथिलीन। ये इतना पार्ट ये एथिलीन हो गया, और इधर लगा है कौन सा समूह, आइसोप्रोपिल है CH3 CH CH3, कंडीशन आइसो, और 3 कार्बन है प्रोपिल, तो ये आइसोप्रोपिल लगा है किससे, एथिलीन से, तो इसका नाम हो गया आइसोप्रोपिल एथिलीन। तो इस प्रकार से एल्कीन है उसका व्युत्पन्न नामकरण किया जाता है। अब अपन एल्कीन की बात में लेते हैं एल्काइन। एल्काइन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये एल्काइन का मानक सदस्य CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसे मानक नाम दिया जाता है एसिटिलीन। इसे मानक नाम दिया जाता है एसिटिलीन। अब देखिए इसका आईयूपीएसी नाम होता है 2 कार्बन के लिए एक, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, एथाइन होता है,
एथाइन का ही दूसरा नाम होता है एसिटिलीन। तो ध्यान रखिएगा, एसिटिलीन एथाइन का ही दूसरा नाम है और एसिटिलीन को व्युत्पन्न नाम में मानक नाम दिया जाता है इसका, एथाइन का। अब एल्काइन के जितने भी सदस्य बनेंगे उसमें ये नाम अवश्य आएगा लास्ट में, एसिटिलीन। तो देखिए ये इतना पार्ट एसिटिलीन का हो गया और इधर लगा है CH3 यानी मेथिल। तो ये हो गया मेथिल एसिटिलीन। ये इतना पार्ट एसिटिलीन और इधर लगा है एथिल। तो ये हो गया एथिल एसिटिलीन। ये बीच वाला पार्ट होता है एसिटिलीन और इधर एक मेथिल लगा है, इधर दूसरा मेथिल। तो ये हो जाएगा डाईमेथिल एसिटिलीन। इसी टाइप से इसमें ये वाला पार्ट एसिटिलीन और इधर लगा है आइसोप्रोपिल। तो ये हो गया आइसोप्रोपिल एसिटिलीन। तो इस प्रकार से एल्कीन की तरह एल्काइन है उसका व्युत्पन्न नाम है वो लिखा जाता है। तो एल्कीन है उसका मानक सदस्य एथिलीन और एल्काइन का मानक सदस्य एसिटिलीन। अगला है अल्कोहल। अल्कोहल में मानक सदस्य लिया जाता है CH3OH। अल्कोहल क्या होते हैं? ROH यानी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जुड़ा हो OH क्रियात्मक समूह, ऐसे यौगिकों को अल्कोहल कहते हैं। यहाँ पे इसका मानक सदस्य CH3OH और व्युत्पन्न नामकरण पद्धति में CH3OH को मानक नाम दिया जाता है कार्बिनोल। व्युत्पन्न नामकरण पद्धति में CH3OH को मानक नाम दिया जाता है कार्बिनोल। तो ध्यान रखिएगा, कार्बिनोल CH3OH का ही एक नाम है, कार्बिनोल। यदि आपसे पूछ लिया जाए कार्बिनोल का सूत्र बताइए तो ध्यान रखिएगा, कार्बिनोल होता है CH3OH। अब देखिए CH3OH को मानक नाम दे दिया कार्बिनोल। अब एल्कोहल के जितने भी सदस्य बनेंगे वो कार्बिनोल के व्युत्पन्न होंगे, यानी सभी के लास्ट में क्या आएगा? कार्बिनोल। तो कार्बिनोल वाला पार्ट OH और OH से जुड़ा हुआ कार्बन, ये कितना पोर्शन किसका है? कार्बिनोल। तो देखिए ये इतना पार्ट कार्बिनोल हो गया, OH से जुड़ा हुआ कार्बन और इससे लगा है मेथिल CH3। तो इसका व्युत्पन्न हो गया मेथिल कार्बिनोल। ये इतना कार्बिनोल और इससे लगा है एथिल।
तो इसका व्युत्पन्न हो गया एथिल कार्बिनॉल। इसका कार्बिनॉल और इससे लगा है प्रोपिल, और ये प्रोपिल क्या है, नॉर्मल है, 3 कार्बन की सीधी श्रृंखला है। तो एन प्रोपिल और एन प्रोपिल किससे लगा है, कार्बिनॉल से। तो ये हो गया एन प्रोपिल कार्बिनॉल। ये कार्बिनॉल और इससे लगा है आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल कार्बिनॉल। इसी टाइप से ये अगला एल्कोहल, इसमें देखिए अपने कहा था कार्बिनॉल वाला पोर्शन कौन सा है, OH, और OH से जुड़ा हुआ कार्बन। तो यहाँ पे कार्बिनॉल ये इतना है, OH और OH से जुड़ा हुआ कार्बन, तो ये कार्बिनॉल हो गया। और इससे लगे हैं 2 मैथिल, तो डाइमेथिल कार्बिनॉल। तो इसका व्युत्पन्न हो गया डाई मेथिल कार्बिनॉल। तो इस प्रकार एल्कोहल में मानक सदस्य होता है CH3OH, जिसका मानक नाम होता है कार्बिनॉल, और अन्य सभी एल्कोहल है वो कार्बिनॉल के व्युत्पन्न होंगे। एल्कोहल के इस नामकरण को कार्बिनॉल पद्धति भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इसका मानक नाम क्या है, कार्बिनॉल, जो किसका होता है, CH3OH का। अगला है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से लगा हो COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियात्मक समूह। इसका व्युत्पन्न नामकरण पद्धति में मानक सदस्य लिया जाता है CH3COOH। यहाँ इसका मानक सदस्य दूसरा सदस्य होता है। अभी तक अपन ने एल्कीन का किया, एल्काइन का किया, एल्कोहल का किया। उनके जो मानक सदस्य है वो उनके प्रथम सदस्य को लिया गया था, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल में व्युत्पन्न नामकरण पद्धति में मानक सदस्य इसका दूसरा नंबर का सदस्य माना जाता है, CH3COOH। कार्बोक्सिलिक अम्ल का पहला सदस्य तो ये होता है फॉर्मिक अम्ल। इन व्युत्पन्न नामकरण पद्धति में मानक सदस्य इसके दूसरे सदस्य को लिया जाता है, CH3COOH, और इसको मानक नाम दिया जाता है एसिटिक अम्ल। इसका मानक नाम वही है जो इसका रूट या सामान्य नाम होता है। इसको प्राप्त किया गया था सिरका से, सिरका को कहते हैं एसिटम। इसके आधार पे इसका अपने रूट या सामान्य नाम बताया था एसिटिक अम्ल।
वही नाम इसका यहाँ पे भी व्युत्पन्न नाम में भी काम में लिया गया। तो CH3COOH को मानक नाम दे दिया एसिटिक अम्ल। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल के आगे जितने भी सदस्य हैं वो माने जाएंगे एसिटिक अम्ल के व्युत्पन्न। CH3 CH2 COOH, इतना पोर्शन हो गया एसिटिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल से लगा है मेथिल, तो इसका व्युत्पन्न हो गया मेथिल एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल और इससे लगा है एथिल, तो ये हो गया एथिल एसिटिक अम्ल। ये एसिटिक अम्ल हो गया, और इससे लगा है आइसोप्रोपिल, ये हो गया आइसोप्रोपिल एसिटिक अम्ल। तो व्युत्पन्न नामकरण पद्धति में सभी कार्बोक्सिलिक अम्लों को व्युत्पन्न माना जाता है किसका? एसिटिक अम्ल का। नेक्स्ट अपना यूनिट है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में देखिए क्या होता है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है CHO। अब देखिए यहां पे भी मानक सदस्य इसके दूसरे सदस्य को माना जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल की तरह, और इसे मानक नाम दिया जाता है एसिटैल्डिहाइड। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की तरह एल्डिहाइड में मानक सदस्य इसका 2 नंबर का सदस्य होता है CH3CHO, और इसको मानक नाम दिया जाता है एसिटैल्डिहाइड। अब जितने भी एल्डिहाइड आगे अपन लिखेंगे वो सारे व्युत्पन्न होंगे किसके? एसिटैल्डिहाइड के। तो देखिए CH3 CH2 CHO, ये इतना एसिटैल्डिहाइड हो गया, और एसिटैल्डिहाइड से लगा है मेथिल, तो इसका व्युत्पन्न नाम हो गया मेथिल एसिटैल्डिहाइड। ये इतना एसिटैल्डिहाइड हो गया, और इससे लगा है एथिल, तो ये हो गया एथिल एसिटैल्डिहाइड। इस टाइप से अपन एल्डिहाइड का व्युत्पन्न नामकरण करते हैं, और इसमें सभी एल्डिहाइडों को माना जाता है एसिटैल्डिहाइड का व्युत्पन्न। कीटोन में क्या होता है, 2 हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाओं के बीच में, ये एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होगी और ये दूसरी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, 2 हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाओं के बीच में क्रियात्मक समूह होता है C डबल बॉन्ड O। ऐसे कार्बन यौगिकों को कहते हैं कीटोन। इनका मानक सदस्य होता है CH3
C डबल बॉन्ड O CH3, और इसका मानक नाम जो अपन ने बताया था, इसका एक फेमस नाम होता है एसीटोन। तो यही इसका यहाँ पे मानक नाम दिया जाता है। अब सारे कीटोन है वो व्युत्पन्न होंगे इसके एसीटोन के। तो देखिए ये इतना पोर्शन है, कितने कार्बन का, 3 कार्बन का, ये है एसीटोन। ये इतना पोर्शन एसीटोन हो गया, और इससे लगा है मेथिल, तो इसका व्युत्पन्न नाम हो गया मेथिल एसीटोन। इसी टाइप से CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये इतना पोर्शन हो गया एसीटोन। इधर एक मेथिल लगा है, इधर भी एक मेथिल लगा है, तो ये हो जाएगा डाई मेथिल एसीटोन। ये हो गया डाई मेथिल एसीटोन। तो इस टाइप से कीटोन है उसका व्युत्पन्न नाम है वो लिखा जाता है। इसी टाइप से आगे कोई भी सदस्य हो, बस ये देखना है एसीटोन वाले पोर्शन से क्या लगा है, उस हिसाब से सभी कीटोन का व्युत्पन्न नाम हो जाए। तो सभी जो कीटोन है वो व्युत्पन्न माने जाते हैं इसके एसीटोन। तो ये अपने कार्बनिक यौगिकों का था व्युत्पन्न नामकरण। कल अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण। थैंक यू।